अब पंजाब के लोगों को सर्टिफिकेट लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंजाब सरकार ने वेरीफाइड सर्टिफिकेट एसएमएस के माध्यम से नागरिकों के मोबाइल फोन पर सीधा देने शुरू कर दिए हैं। ये जानकारी देते हुए पंजाब के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि अब नागरिकों को सर्टिफिकेट्स के लिए हार्ड कॉपियां इकट्ठी करने के लिए किसी भी दफ्तर या सेवा केंद्र में नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी सेवा के लिए अप्लाई करने वाले नागरिक के मोबाइल फोन पर एसएमएस द्वारा एक लिंक भेजा जाएगा, जिस पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जा सकता है। पिछले 1 साल तो जिस दिन दी 3 करोड़ पंजाबियों ने भगवंत मान जी दी आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी है, उस दिन तो ही लोगों को सुखाला करने के लिए, उन्होंने सहूलत देने के लिए गुड गवर्नेंस के बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे उपराले ने जिहड़े वो भगवंत मान जी की सरकार वालों किए जा रहे हैं, जिस दे तहत गवर्नेंस रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट वालों असी एक नवेकला उपराला जिहड़ा वो शुरू किया है, जिस दे तहत 16 सर्विसेज, जिस दे तहत हर तरीके दियां पेंशनां, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये 16 सर्टिफिकेट्स ने जिहड़े ये जदों एक बारी कंसर्नड महकमे वालों सर्टिफिकेट बन जाया करनगे, हुण पंजाब दे लोकां नूं ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ उस लिंक के जरिए अपने SMS के राही वो कॉपी है जी प्रिंट आउट लै सकता है। तो वह प्रिंट आउट है जोड़ा वो कॉपी है जी वो हरेक महकमे के अफसरों वालों वो मन्नी जाएगी। ये जिथे लोगों का समय बचेगा, खज्जल खुआरी बचेगी, उत्थे पैसे भी बचणगे, क्योंकि पहला एक कॉपी जे सपोज डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट कढ़ाउणा, एक कॉपी दे 50 रुपए लगदी सी, 10 कॉपी कढ़ाउणे तो 500 रुपए लग जांदा सीगा। हुण वो पैसे भी बचणगे, क्योंकि तुहाडे कोल लिंक होएगा, वो लिंक के जरिए तुसीं जिन्नी मर्जी और कॉपियां कढ़ाओ, जिहड़ा कि मन्निया जाएगा सारे महकमे वालों, सारे अधिकारियों वालों। ये असीं हुण 16 सर्विसिज ते शुरू कीता है ते आउण वाले दिनां दे विच बाकी सारियां सर्विसिज भी असीं इस दे तहत शुरू करांगे। कुछ समा पहला असीं ये सर्विस एज ए सॉफ्ट लॉन्च शुरू कीती सी, ताकि उहदे विच कोई टैक्नीकल हिच होवे, कोई दिक्कत होवे, वो दूर की जा सके। ते कुछ क समय दे विच ही मार्च दे विच ही यह तकरीबन 15 लाख सर्विसिज ने लोगों को इस सर्विस के जरिए असी सहूलत प्रदान कर चुके हैं। तो आने वाले समय दे विच हर सर्विस है जी वो इस तहत शुरू की जाएगी, ताकि लोगों नूं घर बैठे सर्विस सरकार दे सके। सो ये बहुत सारे उपराले ने जिहड़े होर भी आने वाले समय दे विच पंजाब दे लोकां नूं देखण नूं मिलणगे। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने इस बार राजनीतिक दलों और खाप पंचायतों से भी सीधे साथ देने का अनुरोध किया है और आज हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इन पहलवानों का साथ देने जंतर मंतर पहुंचे। हालांकि अभी तक हरियाणा बीजेपी के किसी भी नेता की इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही बीजेपी पर हमलावर है। जंतर मंतर पर WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सरान का पहली बार कोई बयान सामने आया है। हालांकि सीधे तौर पर देखा जाए तो बृजभूषण मीडिया से बचते हुए नजर आए और कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट ही सब कुछ तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कोई दम है आरोप में? सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो हमारे कहने होगा। पंजाब में कोरोना के कारण सोमवार को 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 232 मरीजों के ठीक हो जाने से लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या में कमी आई है। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में 131 नए मामले भी आए हैं। राज्य में कोरोना के जिन 4 मरीजों की मौत हुई है, स्वास्थ्य विभाग ने उनके बारे में कोई खुलासा नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार रविवार को राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या जहां 2000 का आंकड़ा पार कर गई थी, वहीं सोमवार को मरीजों के ठीक होने से घटकर 1995 पर आ गई है। हमें जो कोरोना को लेकर अगर कहें तो हम पूरी तरह अंडर कंट्रोल है। कोविड के पॉजिटिव केस आ रहे हैं हमारे ज़िले में। इस वक्त 163 जो केसेस हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन सिर्फ 3 पेशेंट हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। वो भी L2 लेवल के हैं, सिर्फ ऑक्सीजन पे हैं, कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है। बाकी जो पेशेंट्स हैं वो सभी होम आइसोलेशन पे हैं और सभी पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम के साथ हैं। किस तरह की हिदायतें स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही हैं? हम वही रहते दे रहे हैं जो कोविड में पहले दे रहे थे कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखो, बिना काम के घर से बाहर ना जाओ, जहां बचाव हो सके भीड़ वाले इलाके से बचाव किया जाए।
बिल्कुल पैनिक होने वाली कोई स्थिति नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फ्लू है, कोविड तो फ्लू चल रहा है, थोड़े केस आ रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन पैनिक होने वाली कोई जो है इस वक्त हालात नहीं है। पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं वो भी माइल्ड सिम्टम से हैं, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी लोग बस थोड़ा सा जो है कोविड की जो प्रिकॉशंस है उनका ख्याल रखें तो ठीक रहेगा। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद अब उसका परिवार मुलाकात के लिए डिब्रूगढ़ जाना चाहता है। अमृतपाल के पिता ने बताया कि किस तरह से मुलाकात की इजाजत सरकार से मांग रहे हैं। इजाजत मिलते ही वो डिब्रूगढ़ रवाना होंगे। पहले तो हम एडवोकेट साहब से मिले थे, उनको साथ में लेके तो हम डीसी साहब को एप्लीकेशन दिए, तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास उनका फाइल नहीं आया, जैसे भी आएगा तो मैं उसको अप्रूव करके आपको मैसेज दे देगा। क्या देखें अपील, क्या लेटर वो ये उनका मुलाकात के लिए, वो जो उनका मुलाकात के लिए परमिशन। तो अंकल कोई पूछा क्या कितने मेंबर मिल सकते हैं, कोई आपको बताया? वो बोले परिवार के 3-4 मेंबर मिल सकते, 4-5 तक मिल सकेंगे। तो अभी परमिशन मिलने के बाद ही पता चलेगा कितने दिन का उन्होंने आश्वासन दिया, कब तक ये परमिशन आ जाएगी? वो बोले कि शायद 1-2 दिन तक हम लोग, जैसे हमारे पास फाइल आ जाती है उनकी, फिर उस टाइम हिसाब से आगे। तो क्या प्लान बनाया, कौन कौन जा रहा है अमृतपाल जी को मिलने के लिए? लेकिन अभी पहले तो परमिशन आएगा, उसके बाद भी डिसाइड करेंगे कौन जा सकता है, कौन घर रहेगा, कोई ऐसा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी करनाल के 19वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने पहुंची। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के साथ साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कई केंद्रीय मंत्री व राज्य के मंत्रियों ने शिरकत की। एनडीआरआई अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने एनडीआरआई में पहली क्लोन गाय गंगा को देखा और दुलार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंची। ये कृषि विश्वविद्यालय का 25वां दीक्षांत समारोह था। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पराली जलाने से प्रतिवर्ष पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। हमें प्रदूषण की समस्या का समाधान न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए भी ढूंढना है। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। आप सभी जानते हैं कि पराली जलाने से प्रतिवर्ष पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। हमें प्रदूषण की समस्या का समाधान न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए भी ढूंढना चाहिए। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पराली जलाने के विकल्प के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपका ये प्रयास न सिर्फ पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देगा बल्कि कृषि उत्पादों को भी बढ़ाएगा। हाल ही में पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसे लेकर पुंछ के गांव में ईद नहीं मनाई गई। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ ने बताया कि जिस ट्रक पर हमला हुआ उसमें जवान इफ्तारी का सामान लेकर इफ्तार का आयोजन करने जा रहे थे। रमजान के पावन महीने में भी आतंकी अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आए। पुंछ में हुई वारदात के बाद सेना ने गश्त बढ़ा दी है। हिमाचल में भाजपा ने नगर निगम चुनावों को लेकर दृष्टि पत्र जारी किया है, जिसमें 21 घोषणाएं की गई हैं। भाजपा द्वारा जारी किए गए दृष्टि पत्र पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जमकर निशाना साधा। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा ने जो दृष्टि पत्र जारी किया है वो 2017 में जारी किए गए श्वेत पत्र की कार्बन कॉपी है। भाजपा अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई, अब झूठी घोषणाएं कर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। तो हम आगे बढ़ाते हुए इस उम्मीद के साथ कि शिमला भी एक मिनी हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पूरे प्रदेश के लोग रहते हैं, तो कैपिटल है, इसका अधिकार है, इसको आगे बढ़ाना है, सुंदर बनाना है। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे पिछली सरकार में जो पैसों की जो एक मिसयूज हुआ है वो एक अपने आप में बड़ा विषय है कि सबको उम्मीद थी कि शिमला एक बार बार इतना लोगों ने सुना कि स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश आप देखिए कि आज शिमला में पीने के पानी की समस्या पहले से बड़ी है, ट्रैफिक की समस्या बढ़ी है, पार्किंग की समस्या बढ़ी है और लोगों की समस्याएं कम होने के बजाय पिछले 5 सालों में बढ़ी है। क्या इसकी जांच होगी? जो आप कह रहे हैं दुरुपयोग हुआ है, क्या इसकी जांच होगी? हमने ये कहा है कि जैसे ही हाउस बनेगा और जो 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे
और हाउस में वो लोग डिसाइड करेंगे। बहुत सारे ऐसे विषय रहे हैं, पिछले कई सालों से लोग बार बार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, चाहे वो रोड की कंस्ट्रक्शन की बात है या कुछ और फैब्रिकेटेड जो इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसको लेके बार बार ये चीजें उठती रही है कि इसमें जो है बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, मिसयूज ऑफ फंड्स का है। अगर जरूरी होगा तो सरकार इस पे जो है जांच भी करवा सकती है। सर, चुनावों के बीच जो है भाजपा ने अपना अध्यक्ष चेंज किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो किसी भी संगठन का अपना मामला होता है कि वो कब किसी अध्यक्ष को बदलते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे राज्य में जरूर होता है। कांग्रेस पार्टी को यही एक बात जाननी है कि जो प्रदेश की जनता के जहन में है कि ये जो आपने जो अध्यक्ष बनाए हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी, तो मुझे भी पूरी तरह याद है कि पहले 3 साल पहले भी उनको मौका दिया गया था, पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे, और किन कारणों से और किन परिस्थितियों में इनको उस वक्त जो है अपना पद त्यागना पड़ा, वो आज भी एक बहुत बड़ा सवाल प्रदेश की जनता के जहन में है। उसको क्लियर करना चाहिए, इनको बनाने से पहले करना चाहिए था, लेकिन वो सवाल अभी भी खड़ा है।